आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत कबीर की साखियाँ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये साखियाँ हिंदी के महान कवि कबीरदास जी द्वारा रचित हैं। निश्चय ही संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ संत कवि हैं। ये एक ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। ये कर्म प्रधान समाज के पक्षधर थे और ये बात स्पष्ट रूप से उनकी रचनाओं में झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका समस्त जीवन था। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनकी प्रतिभा में अबाध गति और अदम्य प्रखरता थी। समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत भी कहा गया। कबीरदास जी के जन्म के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 में काशी के पास लहरताल नामक जगह पर हुआ था। ऐसी अनेक इनके जन्म के बारे में किंवदंतियाँ प्रचलित है। कबीर ने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और इन्होंने कहा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात इन्होंने न कभी अपने हाथ में है कलम पकड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जब भी अपनी साखियाँ बोलते थे, उपदेश देते थे, अपनी रचनाओं को बोलते थे, तो उनके शिष्य है इसको कलमबद्ध करते थे, जो बाद में है एक ग्रंथ के रूप में है वह हमारे सामने आया। 1518 के आसपास मगर में इनका देहांत हुआ और कबीर सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ही इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया। कबीर की वाणी। कबीर की वाणी के अंतर्गत 3 भाग हैं जो बीजक नामक उनके जो ग्रंथ है उसमें संकलित हैं और ये तीनों भाग सबद, रमैनी और साकी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर की जो वाणी है वह गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इन्होंने जो भी अपनी साखियाँ, अपनी जो भी वाणी कही, उसकी भाषा के बारे में एक मिश्रित बात यह है कि ये एक उपदेशक थे। यायावरी इनका जीवन था, जहाँ पर भी जाते उसी भाषा में उपदेश देते थे। तो निश्चय ही इनकी साखियों में बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो गया। उसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होने के कारण इनको सदुकड़ी भाषा है इनकी, या फिर पंचमेल खिचड़ी भाषा के नाम से भी इनको भाषा को कहा गया है। हम निश्चय ही इनकी साखियाँ जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वास्तव में विविध क्षेत्र, भारत के विविध क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनके शब्दों का मिश्रण है इनकी कविताओं में हुआ है। कबीर का रचना संसार। यदि हम कबीर का रचना संसार नहीं जानेंगे तो कबीर के बारे में जानना अधूरा है। निश्चय ही इनका रचना संसार है वो व्यापक और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। कबीर अत्यंत ही उदार, निर्भय और सदग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड और भेदभाव और कर्म कांड का है वह खंडन किया। निश्चय ही कबीर की जो ईश्वर की जो परिकल्पना है, एक ऐसा ईश्वर जो अगम है, अगोचर, निराकार ईश्वर है, जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसका कोई साकार रूप नहीं है, केवल महसूस किया जा सकता है। और वास्तव में ये इनका निर्गुण जो ईश्वर है वह एकेश्वरवाद है, अर्थात वह अद्वैत है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद है और रामानंद से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कबीर ने अपनी साखियों में जो अद्वैत ईश्वर की जो कल्पना की है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि है वो ईश्वर का ही अंश है। इन्होंने ईश्वर की परिकल्पना संबंधी एक दोहा भी लिखा जिसमें कहा गया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथे ज्ञानी। अर्थात जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है और जब आत्मा अपना भौतिक शरीर जब खो देती है तो वही पुनः परमात्मा में मिल जाती है। अतः संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण चराचर है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, हम सभी है उसके अंश है। अतः ईश्वर के नाम पर मतभेद करना, अलग अलग जाति धर्म के आधार पर ईश्वर को बांटना, वास्तव में ये अज्ञानता है। जबकि ईश्वर है, संपूर्ण है, वह अगोचर है और वह एक ही ईश्वर है। तो ये ईश्वर की एकता पर है वह ज़्यादा है ध्यान देते हैं और ईश्वर की एकता का ही समर्थन करते हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की भी कल्पना की है। अतः समाज में जो जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर जो भी भेदभाव है उसका है प्रखर रूप से है इसका विरोध करते हैं तथा अपनी कविताओं में ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में हुई है।
इन्होंने समाज को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। जहाँ कहीं भी समाज में उन्होंने बुराइयां देखी, उन्होंने दो टूक शब्दों में है वहीं पर लोगों के समक्ष है इस बात को कहा है। वास्तव में धर्म के नाम पर किए जाने वाला आडंबर पर उन्होंने हिंदुओं को ही नहीं फटकारा, हिंदुओं को कहा उन्होंने कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बली पीस खाई संसार। इसके आधार पर मुसलमानों को भी फटकारा उन्होंने कि काकर पातर जोरी के लीनी मस्जिद बनाई, ताचडी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। अर्थात हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इतना ढोंग रचते हैं, क्या ईश्वर अज्ञान है जो हमारे ढोंग के बहकाव में आ जाए, बल्कि वह तो हमारे अंदर विराजमान है। हमारे आत्मज्ञान को परखने की जरूरत है, न कि हमें ऐसे ढोंग और बाह्य आडंबर करने की जरूरत है। निश्चय ही कबीर जिस क्षेत्र में भी जाते उनकी भाषा में क्षेत्रीयता की प्रधानता थी, लोगों की जबान पर चढ़ने वाले शब्द थे। इसलिए आज तक जो कबीर की साखियाँ है, एक अनपढ़ एक निरक्षर व्यक्ति है, चाहे वह किसान हो चाहे एक मजदूर हो, वह भी गुनगुनाता हुआ मिलता है, क्योंकि वह लोक जीवन से जुड़ी हुई है। वास्तव में उसमें लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग है और वह जनता के बिल्कुल निकट है। और यही कबीर की मानता है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले जो कबीर ने जो रचनाएं की थी वह आज भी जीवंत है, आज भी है, वह प्रमाणिक है। और बात बात पर हमें किसी बात का उदाहरण देने के लिए कबीर की साखियाँ है वह प्रस्तुत करते हैं, जो हमें संदेश, जो हमें सीख देती है। हमारे कक्षा 9 के अंतर्गत कबीर की 7 साखियाँ और 2 पद, जिसमें से प्रथम पद ही हमारे पाठ्यक्रम में शामिल ये पढ़ने के लिए लिया गया है। यहाँ पर जो संकलित 7 साखियाँ हैं, इसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण अर्थात सज्जन व्यक्ति, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। और जो प्रथम शब्द है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया और ईश्वर की व्याप्ति सर्वत्र है इस बात की ओर है वह संकेत किया गया है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि कबीर की जो साखी है, वास्तव में इसको साखी क्यों कहा जाता है, ये बड़ा एक प्रश्न है। साखी, कबीर ने जो भी दोहे लिखे हैं उनको साखी कहने के पीछे मूल रूप से ये कारण है कि कबीर किसी भी एक कमरे में बैठकर, एक कोने में बैठकर उन्होंने अपनी कविताएं नहीं लिखी थी। कबीर स्वयं को अनपढ़ बताते हैं, वह है साक्षात लोगों के सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर अपना उपदेश देते थे। अर्थात उन्होंने जो भी अपनी कविताएं, अपने उपदेश दिए हैं वह लोगों के सम्मुख दिए हैं। तो साखी शब्द है वह संस्कृत जो तत्सम शब्द साक्षी, उसी से साखी तद्भव रूप है वह बना है। और साखी शब्द है साक्षी से बना है। और साक्षी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष या गवाह, अर्थात आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कबीर ने कहा भी है कि साखी आंखें ज्ञान की, अर्थात कबीर की जो भी ये साखियाँ है वह आंखों के सामने प्रत्यक्ष लिखी हुई और कही हुई ये साखियाँ है। इसके साथ कबीर की ये साखियाँ है वह दोहा छंद में लिखी गई है। निश्चय दोहा एक मात्रिक छंद होता है, कविता लिखने का एक ढंग होता है। विभिन्न दोहे होते हैं। दोहा है एक मात्रिक छंद है जो 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, अर्थात 2 पंक्तियों में लिखा जाता है और प्रत्येक पंक्ति के 2 भाग, जिसे प्रथम चरण द्वितीय चरण कहते हैं, और दूसरी पंक्ति के भी 2 भाग जो तृतीय चरण और चतुर्थ चरण कहलाएंगे। इसके सम चरण अर्थात पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। तो हम दोहा छंद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर दोहा छंद कैसे लिखा जाता है, इसकी पहचान क्या है। तो चलिए हम वह देखते हैं। दोहा छंद जानने से पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी का कोई भी वर्ण लघु वर्ण के अंतर्गत 4 वर्ण माने गए, अ, ई, उ, री। इसका चिन्ह है वह अंग्रेजी के आई के समान है और इसका अर्थ होता है एक मात्रा। इसी तरह से दीर्घ वर्ण, इन 4 स्वरों को छोड़कर शेष सभी स्वर है वह दीर्घ वर्ण कहलाएंगे और इस दीर्घ वर्ण का जो चिन्ह होता है वह अंग्रेजी के एस का आकार का होता है, जिसका अर्थ होता है 2 मात्राएं। अर्थात हम जिस वर्ण के ऊपर यदि लघु वर्ण का चिन्ह लिखेंगे तो उसको कहेंगे 1 मात्रा, और यदि दीर्घ वर्ण का चिन्ह लगाएंगे तो कहेंगे 2 मात्राएं। जो दोहा छंद है इसका स्वरूप इस प्रकार है। प्रथम पंक्ति में 2 चरण है, प्रथम और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में 13 मात्राएं, अर्थात प्रथम चरण में जितने भी वर्ण हैं उनकी मात्राएं लगाकर हम मात्राओं को गिनेंगे तो वह 13 मात्रा ही होगी। द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, तृतीय चरण में 13 मात्राएं और चतुर्थ चरण में
11 मात्राएं। हमारे यहाँ प्रथम जो साकी पढ़ने के लिए उसी का हम उदाहरण लेते हैं। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई। प्रथम पंक्ति में जो प्रथम चरण है वह है मान सरोवर सुबर जल। अब हम देखेंगे यहाँ पर 13 मात्राएं होनी चाहिए। जो माँ है वह दीर्घ वर्ण है 2 मात्राएं। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये मात्राएं लगाई है, तो कुल मिलाकर ये मात्राएं यहाँ से जल तक, यहाँ पर ये मात्राएं है वह 13 मात्राएं है, और शेष मात्राएं जो द्वितीय चरण की है वह 11 मात्राएं है। ठीक इसी तरह से तृतीय चरण में भी 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होगी। तो इस तरह से ये दोहा जो छंद है वह लिखा जाता है। इसमें इन मात्राओं की गणना के आधार पर ही पहचान होती है कि वह दोहा है या कौन सा छंद है। निश्चय ही दोहा एक कविता लिखने का प्रारूप है जिसे हम छंद कहते हैं, जिसमें मात्राओं की गिनती की जाती है और निश्चित मात्राओं के आधार पर ही उसे दोहा कहा जाता है। और कविता लिखने का ढंग भी यह है इसमें कि इसमें केवल 2 पंक्तियों में ही लिखा जाता है। तो कबीर की जो भी साखियाँ सारी साखियाँ वह दोहा छंद में लिखी गई है। इसके अलावा और भी अन्य जैसे सोरठा छंद में भी उनके कुछ साखियाँ वह लिखी गई है, लेकिन अधिकतर है वह दोहा में ही लिखी गई है, इसलिए कबीर के दोहे के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से दोहा लिखने में एक महान कवि और रहीम, जिनके रहीम के दोहे नाम से भी प्रसिद्ध है, उनकी भी रचनाएं है वह दोहा छंद में लिखी गई। आइए हम पहली साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाए। इस साखी में कबीरदास ने एक हंस के रूपक के माध्यम से है अपनी बात को बताया है कि जिस प्रकार हंस एक अच्छी तरह से भरा हुआ तालाब है, उसमें वह आनंद पूर्वक रहता है और वहीं पर वह क्रीड़ाएं करता है और उसको खाने के लिए मोती मिलते हैं। वहीं पर वह जब आनंद पूर्वक रहता है तो उस तालाब को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर भक्ति किसी भी व्यक्ति के हृदय में हो जाती है, जब वो ईश्वर प्रेम ईश्वर भक्त के हृदय में हो जाता है और वहीं पर वह आनंद मग्न रहता है, उसी ईश्वर प्रेम में उसका मन रम रहा होता है और वहीं पर उसको मोक्ष की प्राप्ति नजर आ रही है, तो वह अपना मन उस ईश्वर भक्ति से हटाकर कहीं अन्यत्र नहीं ले जाता। तो निश्चय ही इस दोहे में 2 अर्थों में, एक हंस के अर्थ में और एक ईश्वर भक्त के अर्थ में, कबीर ने हंस का उदाहरण देकर ईश्वर भक्ति का जो महत्व है उसको बताया गया है कि निश्चय ही जब ईश्वर भक्ति में व्यक्ति का मन रम जाता है तो वह अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अपना ध्यान उस ईश्वर भक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं लगाता। हम शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से इस दोहे को देखेंगे। मानसरोवर, मानसरोवर शब्द का अर्थ है मन रूपी सरोवर, अर्थात यहाँ पर सरोवर को मन के समान माना गया है। दोनों में अभेद बताया गया है। सुबर शब्द का अर्थ है अच्छी तरह, केली का अर्थ है क्रीड़ाएं अर्थात खेल, मुक्ता फल का अर्थ है मोती रूपी फल, मुक्ता का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति भी कह सकते हैं हम, उड़ी का अर्थ है उड़कर और अनत का अर्थ है अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो कबीर का है, यह इसकी जो भाषा है वह सद्दुकड़ी भाषा है और कबीर की भाषा ये इसमें रचित है, और इसके साथ ही कबीर की ये जो भाषा है इसे सद्दुकड़ी के अलावा पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से 2 अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। पहला अलंकार रूपक अलंकार अर्थात मानसरोवर शब्द में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की यह पहचान होती है कि जब उपमान और उपमेय में अभेद किया जाता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, तो वहाँ पर है रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर मन को है वह सरोवर ही माना गया है, इसलिए यहाँ पर है वह रूपक अलंकार है। इसमें उपमान सरोवर और उपमेय है वह मन को माना गया है। इसके साथ यहाँ पर मुक्ता शब्द 2 बार आया है। पहला मुक्ता का अर्थ होता है मोती और दूसरा मुक्ता का अर्थ है मोक्ष। तो जब कविता की किसी भी पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार है। तो इस पंक्ति में है वह यमक अलंकार भी है। और इसमें जो छंद है वह दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से भी हम देखें तो वास्तव में इसमें अलंकार का प्रयोग, लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग, साथ ही है छंद का प्रयोग है, वह अत्यंत ही उत्तम कोटि का प्रयोग इसमें मिलता है। निश्चय ही
इस ऐसी साखी को देखकर ऐसा लगता है कि कबीर है वो अनपढ़ नहीं थे, उन्हें साहित्य रचना का ज्ञान नहीं था, ऐसा अंदाज भी लगाना है वह मुश्किल है। निश्चय ही उनकी ये जो रचनाएं हैं वास्तव में अमूल्य निधि है हिंदी साहित्य के धरोहर के रूप में। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। निश्चय ही एक सच्चा जो ईश्वर भक्त होता है, जिसके अंदर सांसारिकता का भाव नहीं होता, आडंबर मोह छल कपट सब कुछ त्याग देता है और पूर्ण रूप से वह ईश्वर भक्ति में ही मग्न रहता है। जब एक ऐसे सच्चे भक्त को जब दूसरा ईश्वर का सच्चा भक्त मिलता है तो उनके जीवन में व्याप्त जो भी बुराइयां हैं वह सारी अच्छाइयों में बदल जाती है। यही इस दोहे में प्रभु से बताया गया है। प्रस्तुत साखियों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य की जात धर्म काम को नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखता है और हर मनुष्य में एक समान प्रेम करता है। कवि के अनुसार जब दो सच्चे भक्त आपस में मिलते हैं तो उनमें के बीच कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि जैसी जो भी विष रूपी बुराइयां हैं वह सब अच्छाइयों में तब्दील हो जाती है। निश्चय ही दो भक्तों का मिलन है वह मानवता का उदाहरण बन जाता है। इस दोहे में प्रेमी शब्द का अर्थ है ईश्वर भक्त, और यहाँ पर विष है वह बुराइयों का प्रतीक है और अमृत है वह अच्छाइयों का प्रतीक है। तीसरी साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। निश्चय इसमें हाथी के रूपक के माध्यम से कबीरदास जी ने यह बताया है कि जिस प्रकार हाथी अपनी मस्त चाल में जब रास्ते पे चल रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं और जानवर हैं जो इसके पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उनकी परवाह नहीं करता, वह अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ता है। जो कुत्ते हैं कुछ समय बाद में भौंकने के बाद में स्वतः ही शांत होते हैं। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने रास्ते पर जब आगे बढ़ता है तो उसकी अदम्य शक्ति को देखकर संसार के लोग हैं उसकी आलोचनाएं, टीका टिप्पणी करते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की परवाह न करके अपने लक्ष्य, अपने ज्ञान मार्ग की ओर सदा उन्मुख रहना चाहिए। कुछ समय बाद में ये जो आलोचनाएं, जो टीका टिप्पणी करते यही लोग हैं वह स्वतः ही शांत हो जाएंगे परेशान होकर। अर्थात इन पंक्तियों में बताया कि हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए और इनकी परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलता जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीरदास जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर उन सब के लिए अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपने मनोबल को ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें, न किसी की परवाह करें। इसमें यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया गया है, पूरापदी रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हाथी रूपी ज्ञान को है वो महत्व दिया गया है। यहाँ पर हस्ती शब्द का अर्थ है हाथी, दुलीचा जिसे कालीन, जो हाथी की पीठ पर जो आसन होता है छोटा आसन उसे दुलीचा भी कहते हैं। डारी शब्द का अर्थ है त्याग कर। स्वान कुत्ता। झकमारी शब्द का अर्थ है परेशान हो जाना। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीर कहते हैं कि हमें हाथी रूपी ज्ञान पर सवार होना चाहिए। सहज दुलीचा डारी, हमारे मन में जो भी विषय वासनाएं अहंकार है इन रूपी कालीन को हटाकर हमें हाथी रूपी ज्ञान पर सवार होना चाहिए। स्वान रूप संसार है, ये संसार कुत्ते के समान है। जो व्यक्ति जब अपने ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे भौंकता रहता है, तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। भूकन दे जखमारी, अर्थात कुछ समय के बाद में यही अपने आप भौंकर है वो परेशान होकर चुप हो जाएंगे। चलिए कबीर की चौथी साखी की ओर चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई